हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल मौर्य। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हायोसाइमस के बारे में। ये क्या होता है, इसका यूज कहाँ और कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग जानते हो, अगर आप लोग फार्मेसी से रिलेटेड कुछ चीज़ जानकारी आपको हो, तो डी फार्मा और बी फार्मा ये मेडिकल का एक कोर्स है, जिसमें डी फार्मा में फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट जिसका नाम फार्माकोग्नोसी है। उस फार्माकोग्नोसी में ये एक टॉपिक है, एक ड्रग्स के रूप में। तो हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। उसका इसका मेन वर्क जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। उसको कैसे क्या करना है, कैसे नहीं, इसका यूज कहाँ और कैसे करना है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका साइनोनिम्स के बारे में। दोस्तों, साइनोनिम्स क्या होता है, अगर आप कभी सुने हो तो साइनोनिम्स एक पर्यायवाची है। इसका हिंदी पर्यायवाची होता है मतलब। और साइनोनिम्स में जैसा कि हर व्यक्ति का अलग अलग नाम होता है, वैसा हायोसाइमस का भी एक नाम है। उसका नाम हायोसाइमस हर्ब और हायोसाइमस लीव्स, इस दो नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड आता है ये बोटेनिकल सोर्स। बोटेनिकल सोर्स में दोस्तों हायोसाइमस नाइगर, ठीक है, हायोसाइमस नाइगर ये इसका बोटेनिकल सोर्स है। उसके बाद हमारे थर्ड में आती है फैमिली। फैमिली क्या है, सोलानेसी है। क्या है, सोलानेसी। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हायोसाइमस मैंने आराम से बताया आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से जान लिए होंगे इसके बारे में। ठीक है। अब इसके बारे हम लोग देखते हैं इसके जियोग्राफिकल एरिया के बारे में, इसका जियोग्राफिकल कहाँ और कैसे है। ठीक है, तो भी देख लेते हैं। तो इसका जो जियोग्राफिकल सोर्स है वो इंडिया में कहाँ, इंडिया में कश्मीर है, केवल कश्मीर, और कुछ इलाके और होंगे मे बी। उसके बाद इंग्लैंड है, जर्मनी हो गया, रसिया हो गया, एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, मतलब कुछ और जगह। ठीक है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसका कलेक्शन के बारे में देख लेते हैं। कलेक्शन कैसे करते हैं, कलेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम लोग किसी भी ड्रग्स के बारे में हमको जानकारी हमने ले लिया, और इसका हम लोग रिसर्च कंप्लीट करने के लिए इसका कलेक्शन करना होता है। जैसे कोई दवा हमको बनानी है, दवा बनाने के लिए दवा को लाना पड़ेगा, तो जो हम लोग लाने का प्रोसेस होता है, उसे इकट्ठा करने का प्रोसेस होता है, जहाँ से हम उसको लाते हैं, इकट्ठा करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, उसी को कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कलेक्शन हो गया। तो कलेक्शन कैसे करना है और कैसे होता है। द प्लांट्स आर कलेक्टेड जून टू जुलाई। ये जून और जुलाई के महीने में कलेक्शन किया जाता है। ठीक है। द फर्स्ट ईयर रोस्टेल ऑफ लीव्स इज प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट ईयर में रोस्टेल लीव्स का रोस्टेल प्रोडक्ट या ड्रग के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड है लीव्स आर कलेक्टेड एंड यूज एज ड्रग इन द सेकेंड ईयर। द फ्लावरिंग टॉप्स आर कलेक्टेड इन अगस्त एंड सितंबर, मतलब इसका जो हम लोग लीव्स का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, लीव्स का कलेक्शन इसका यूज करते हैं। तो फ्लावरिंग जब हो जाती है तो उसके बाद हम लोग इसका कलेक्शन करते हैं। जैसे कि फ्लावरिंग आ गया तो उसके बाद हम लोग इसका कलेक्शन अगस्त और सितंबर महीने में करते हैं, ड्राई करके। इसको ड्राई भी करना होता है। ठीक है, तो सॉरी आपको आवाज़ नहीं कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं। लीव्स आर कलेक्टेड एंड यूज एज ड्रग्स इन द सेकेंड ईयर। द फ्लावरिंग टॉप्स आर कलेक्टेड इन अगस्त एंड सितंबर, मतलब जब ये फ्लावर आ जाता है पौधे में, ठीक है, तब हम इसका कलेक्शन करते हैं, और अगस्त से सितंबर महीने में इसके लीव्स की कलेक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानने वाले हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये क्या होता है दोस्तों। तो जैसा कि कोई भी ड्रग्स है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हमको लाभ मिलता है, मतलब जिससे हमको प्रॉफिट मिलता है। तो जैसे तुलसी हो गया, इसका हम लोग यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो ऐसा इसके अंदर भी है। तो इसको जैसे हम यूज करेंगे तो उसमें ये होता है। अब
देखते हैं इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है। जैसे केमिकल होता है, आप कोई भी ड्रग्स यूज़ करते हो उसमें केमिकल ही सब कुछ होता है, आप ये समझ लीजिए। बिना केमिकल के आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो केमिकल होता है वो हायोसाइमाइन होता है, अपोट्रोपाइन होता है, और कास्कोहाइग्रीन कास्कोहाइग्रीन ये 3 केमिकल्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। और कुछ अदर केमिकल्स भी होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, लेकिन मेरे पास इतने ही हैं जो मैंने आपको बताया कलेक्ट करके। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों? ये किसी भी चीज़ का आकार बताता है। जैसा कि आपको किसी ने बताया कि भाई हम उस बंदे को जानते हैं, हमको उस बंदे को ढूंढना है, तो उसका नाम तो आपको पता चल गया, नाम से तो पता चल नहीं पाएगा। उसका कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, दिखने में कैसा है, हम इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं ना। तो बस वही चीज़ है, आपसे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जैसा कि आपको समझने में आसानी हो। उसकी लिप्स जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं, डल होती हैं। अपर साइड डार्क ग्रीन होता है कलर उसका, और लोअर साइड लाइटर एंड ग्रेस कलर होता है, ठीक है। उसके बाद वेसल स्लीव्स जो होती हैं ऑब्लोंग्स अबॉइट, ठीक है। ऐसा इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। आप ऐसा देख करके पढ़ करके आप उसको देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। पहचानने का एक तरीका नज़रिया है बस, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके यूज़ के बारे में देखते हैं। इसका यूज मेनली काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है सॉरी। इट इज़ यूज एज अनकॉन्शियस, मतलब ये जैसे किसी व्यक्ति को बार बार बेहोशी आती है या चक्कर आता है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। जैसा कि नर्वस डिजीज़ हो गया, माइंड से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो गई, जैसे मैडपन हो गया ना, पागलपन जैसा होता है, ऐसा हो जाता है। और कई सी चीज़ें, जैसे लोग धीरे धीरे मतलब पगला जाते हैं, जैसे एक तरह बोले तो कोई कुछ काम करने लगता है, किसी की बात सुनता नहीं, बड़बड़ाने लगता है, ठीक है। जहाँ कहीं हुआ वहाँ पेशाब कर देता है, कुछ भी कर देता है, किसी को गाली बकने लगता है, कहीं कपड़े सारे उतार के फेंक देता है, अलग हो जाता है, नंग दुरंग हो जाता है, ऐसा करके। तो इन सारी चीज़ों में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद टूथ एक हो गया, मतलब टूथ पेन हो गया, अस्थमा है, कफ है, एंड स्टोमिक पेन, मतलब स्टोमक पेन में मतलब पेट दर्द में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एनाल्जेसिक, सेडेटिव एंड नार्कोटिक इन सम कल्चर, मतलब इसका हम लोग यूज बेहोशी के लिए भी करते हैं। जैसा किसी को नींद नहीं आ रही उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। कभी कभी जैसा कि अगर ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में किसी चीज़ को सून करने के लिए, सूनापन जैसा हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसा कभी कभी आपको होता है ना, आपका हाथ आप सब कुछ आपका ठीक है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज बहुत बेहतरीन है, बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। जैसा कि इट यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया, ब्रोंकाइल इन्फेक्शन हो गया, एंड आल्सो यूज हॉपिंग कफ हो गया, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब इसका इन सब चीज़ों में भी यूज किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस आप जानते ही हैं, ब्रोंकाइल मतलब गले से रिलेटेड है। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये हमारा पेट है, पेट से रिलेटेड हमारी जो नली गई है वो नलिका में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ठीक करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, इसका ट्रीटमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा ये ड्रग्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग कुछ अलग ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, कोई दूसरा, और वो सब पढ़ लेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू अगैन डियर फ्रेंड्स।